आदेश आदेश कुंभ राशि वालों। भैया कुंभ राशि वालों का अक्टूबर माह का राशिफल कैसा रहने वाला है थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं, फिर आपको पूर्ण रूप से व्रत से बताएंगे। देखिए, संतान को लेकर के कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत आपकी इस गोचर काल के दौरान दूर हो रही है। शिक्षा में किसी तरह की कोई कमी नजर आ रही थी, या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन की कमी आड़े आ रही थी, या फिर किसी भी तरीके से शिक्षा से आपका फोकस हट गया था, आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो वीक हो गई थी। तो इस अक्टूबर महीने में इन समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन की जो दिक्कतें थी वो भी कहीं ना कहीं दूर होंगी, लेकिन हल्की फुल्की दिक्कतें अभी भी इस गोचर काल के दौरान बनी रहेगी। इससे दाम्पत्य जीवन को आपको थोड़ा सा संभालना होगा। धन की यदि बात करें तो अचानक से धन प्राप्ति के योग कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर माह में बन रहे हैं। बहुत जरूरी बात है। यदि आपकी कुंडली में अच्छी दशाएं चल रही हैं, यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है और इसी के साथ साथ गुरु की अच्छी स्थिति है, मंगल की अच्छी स्थिति है, तो अचानक से धन प्राप्ति आपको हो सकती है। कैरियर को लेकर के यदि आप किसी तरह की ऊहापोह में थे तो वो आपकी ऊहापोह की स्थिति दूर होगी। कैरियर आपका बुलंद होगा, पुरुषार्थ आपके अंदर पूर्ण रहेगा, जोशो खरोश से अक्टूबर माह में आप भरपूर लबारेज रहेंगे। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको विचलित अक्टूबर माह में नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका जोश पूर्ण रूप से हाई रहने वाला है। शुक्र देव की कृपा आपको पूर्ण रूप से मिलेगी, भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलेगा, छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं व्यापारिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। कैरियर आपका बुलंद इस गोचर काल के दौरान रहने वाला है। जुबान पर थोड़ा सा आपको लगाम रखना होगा, कड़वी जुबान होने से बचाना होगा। आदेश आदेश, मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि के अक्टूबर महीने के राशिफल की। देखिए, सबसे पहले शुक्रदेव की बात करते हैं। शुक्रदेव आपके चतुर्थेश और नवमेश है। चतुर्थेश और नवमेश का नवम स्थान में अपनी ही राशि में विराजमान होना आपको सभी प्रकार के सुख दिला रहा है। भूमि भवन वाहन का सुख शुक्रदेव आपको इस गोचर काल के दौरान प्रदान कर रहे हैं प्रभु। और से लोगों की हसरत होती है ना कि यार हमने पैसा जोड़ रखा है, लेकिन जब वाहन खरीदने का समय आता है तो यार ना जाने पैसा कहाँ उड़ जाता है। तो वो पैसा आपका उड़ेगा नहीं, वो पैसा आपका रहेगा, और आप चाहेंगे तो आपको इस गोचर काल के दौरान लोन आदि भी मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी वाहन की हसरत पूरी कर सके। भूमि भवन वाहन तीनों के लिए यह बात कर रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और शुक्रदेव कारक भी होते हैं वाहन के। तो वाहन की खास तौर से यहाँ बात कर रहे हैं। फेस्टिवल का सीजन भी आ रहा है, तो आप इस दौरान नया वाहन खरीदने में भैया कामयाब हो पाएंगे। यह आपके लिए गजब की परिस्थिति रहेगी। भाग्य आपके द्वार पर दस्तक देगा। भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है। स्त्रियों का जितना सम्मान करेंगे, स्त्रियों के लिए जितनी आप मदद कर सकते हैं, स्त्रियों को एक तरीके से कहते हैं ना कि एक पूरी तरीके से इज्जत सम्मान की दृष्टि उनके प्रति रखना, और यदि वो कुछ भी आपको कार्य कह रही है, कुछ मदद के लिए आपको बोल रही है, तुरंत आपका वहां पर हाजिर हो जाना। ये अपने हो या गैर, दोनों के लिए बात कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो शुक्र देव की अपरंपार कृपा इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाली है। आपको किसी तरह की दिक्कत इस गोचर काल के दौरान नहीं रहेगी। शुक्रदेव आपके लिए बहुत अच्छा योग कुंडली में बना रहे हैं। शुक्र अच्छे हो तो भैया कहते हैं बहुत सारे जो दोष होते हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपके मंगल देव की। देखिए, मंगल देव आपकी कुंडली में तृतीयेश और दशमेश होते हैं। आपके कैरियर के स्वामी होते हैं, आपके पराश्रम, आपके परिश्रम, आपके पुरुषार्थ के स्वामी मंगल देव होते हैं। और मंगल देव 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इनका 5th हाउस में गोचर करना भैया बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका कैरियर आपके ज्ञान के बल पर, आपकी एबिलिटी के बल पर बहुत अधिक ग्रो इस गोचर काल के दौरान करने वाला है। एनहेंस होने वाले हैं, एनलाइट होने वाले हैं। आपका फ्यूचर, आपका कैरियर बहुत एनलाइटन में है, यानी कि उसमें चकाचौंध आने वाली है। वो दूर से ही देखने में दिखाई दे जाएगा। इतना गजब का
कार्यकाल अक्टूबर माह में आप करने वाले हैं। जोशो खरोश से आप भरपूर रहेंगे, मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। संघर्ष की यदि परिस्थिति आ गई तो संघर्ष को भी आप मात देने में सक्षम होंगे। प्रेम संबंध इस गोचर काल के दौरान आपके काफी बेहतर रहने वाले हैं। शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर पाएंगे, और अपने दमखम पर इनकम आप ग्रो कर रहे हैं इस महीने, अक्टूबर महीने। अक्टूबर महीना आपके लिए पैसे के मामले में, धन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरुदेव चतुर्थ में बैठ करके दशम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ भी आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। कैरियर आपका अप होगा, उसका जो ग्राफ है ना वो अप में जाएगा, लो नहीं होगा। अब वो बुध देव की बात करते हैं जो आपके पंचमेश हैं और आपके अष्टमेश हैं। अष्टमेश यानी कि पंचमेश और अष्टमेश, पंचम भाव का अष्टम भाव में जाना गलत होता है, बहुत गलत होता है। संतान के लिए, प्रेम के लिए, शिक्षा के लिए बहुत बेकार स्थिति होती है, लेकिन यहाँ स्थिति उलट हो रही है, क्योंकि पंचम के भी स्वामी बुध हैं और अष्टम के स्वामी भी बुध है, और वो भी अपनी उच्च राशि में है, तो शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रेम संबंधों में सामंजस्यता लाएंगे, एक दूसरे को समझने की परख आपके अंदर होगी। वाणी आपकी बहुत ही ज्ञानवान होने वाली है, बहुत ही शीलता होगी आपकी वाणी में, लेकिन राहु के कारण थोड़ी वो आक्रामक, थोड़ी कटु, या फिर कहें कि उसमें कुछ षड्यंत्र की आवाज आ सकती है। षड्यंत्रों से दूर रहें। बुद्धदेव आप पर पूर्ण रूप से कृपा कर रहे हैं, आपको डरने की आवश्यकता क्या है। शिक्षा के मामले में बिल्कुल अप रहने वाले हैं, भाग्य का साथ शिक्षा के मामले में मिलेगा। भाग्य पूरे महीने साथ दे रहा है, तो आपको शिक्षा के मामले में भी साथ मिलेगा। तो बुधदेव जब उच्च के होंगे तो अचानक से धन की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि वो सेकंड हाउस को देखेंगे। हालांकि वहां नीच के होते हैं, उनकी राशि नीच की होगी, लेकिन भैया राहु बैठा है वहां पर, और राहु क्या करता है, राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। तो किसी तरीके से अचानक से धन प्राप्ति आपको हो सकती है यदि आपकी कुंडली में राहु मंगल बुध की स्थिति अच्छी है। लेकिन इस ओर ध्यान मत लगाइए। गोचर में ऐसी परिस्थिति बनी है, हमने बताया अपना पैसा वही होता है जो हम परिश्रम से, पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से कमाते हैं। इस तरह के जो पैसे होते हैं आते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, कभी बीमारी पर चले गए, कभी किसी चीज पर चले गए, कभी किसी चीज पर चले गए। तो इन पैसों की लालसा नहीं रखनी चाहिए। जो हमने अपने गट्टों के बल पर कमाया है उसी चीज की कमाई को हमें अपना समझना चाहिए, और उसी में से भी ईश्वर के लिए कुछ हिस्सा निकालना चाहिए। गौमाता के लिए, समाज सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए कुछ हिस्सा वहां पर निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर सूर्य बुधादित्य योग, अष्टम भाव में बुधादित्य योग। अब अष्टम भाव के बुधादित्य योग का बहुत लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा। इस बार आप कमेंट्स करके बताना भैया होता है या नहीं होता है। देखिए आपके अंतर्मुखी ज्ञान में तरक्की होगी। आप अंदर ही अंदर जो सोचेंगे वो कहीं ना कहीं आपको परिलक्षित होता हुआ दिखाई देगा। आपके इंट्यूशंस पावर बहुत हावी रहेंगे। सपने आपको ज्यादा दिखेंगे, हो सकता है धर्म कर्म के, देवी देवताओं के, या फिर सिद्ध पुरुषों के, पुण्य आत्माओं के दर्शन आपको हों। आपके पितरों के दर्शन इस दौरान हो सकते हैं, और पितरों के द्वारा कोई संदेश इस गोचर काल के दौरान आपको दिया जा सकता है, जो कि आपको प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाए। बुधादित्य योग बनाया अष्टम में, इसका सुप्रभाव तो भैया 101% होगा, कुछ ना कुछ होगा, वो आपके समझने पर है। बताना कमेंट्स करके किन किन लोगों को क्या क्या फील हुआ है इस अक्टूबर महीने में, क्योंकि पितृपक्ष से निकलेंगे, है ना। तो नवरात्र के बाद का समय त्योहारी सीजन है, और इस वक्त पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो कितना अच्छा है। पितर हमें कोई संदेश दे दें, हमारे पितर, हमारे पूर्वज आकर के कि आप यह काम करो, आपसे यह गलती हो रही है, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। तो इससे अच्छा कुछ शुभ योग हो सकता है। तो ये बुधादित्य योग बना हुआ है। अब देखिए बुधदेव जो है वो 10 अक्टूबर को यहाँ से निकल जाएंगे, वो तुला राशि में भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो वहां आपके लिए और अच्छा करेंगे, वहां भाग्य को दोगुना कर देंगे। लेकिन उसके बाद सूर्यदेव जो है वो 17 अक्टूबर को नीच राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। अनर्गल आरोप, आप प्रत्यारोप आप पर लग सकते हैं। हालांकि भाग्य स्थान है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाग्य स्थान में आकर के जो निचत्व होता है वो बहुत कम हो जाता है, खत्म होता है, ये हम नहीं कह सकते। हालांकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते। रहता है, प्रभाव तो रहता है। अगर ना रहा होता तो प्रकृति इसको एक घर आगे एक घर पीछे भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया प्रकृति ने।
हमारा जन्म हो सकता था ना कि एक घर पीछे हो तब हो जाए, या फिर एक घर आगे हो मंगलदेव तब हो जाए, लेकिन नहीं हुआ ना। तो भैया अगर कोई ग्रह का प्लेसमेंट कहीं पर है तो उसका शुभ प्रभाव भी है और उसका अशुभ प्रभाव भी है। परिहार होता है वो एक अलग बात है, लेकिन दोष तो दोष है और योग तो योग है। अब इसके बाद एक जगह आपको और खुशखबरी दे दूं कि 20 अक्टूबर को मंगलदेव नीच राशि में आ रहा है, लेकिन वो नीचत तो आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखेगा। आप गलत काम की ओर अग्रसर मत होइए, कोई इलीगल काम मत करिए, रोग रिपू ऋण की तो आप छुट्टी कर देंगे। बस इलीगल कामों से आपको बचना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रख रहे हैं। हर हर महादेव।